नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्न विद एमडी में। तो हम पॉलिटी सीरीज कर रहे थे। उसी में लास्ट वाली जो वीडियो थी वो 13 से ही रुक गई थी, यहाँ से रुक गई थी। उसके बाद ये नहीं चल रहा था, बाकी मैं बस बोलती जा रही थी। तो अब यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। हमने पढ़ा था 13 दिसंबर जो इसकी तीसरी बैठक थी, इसी दिन संविधान निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। क्यों? क्योंकि इसी दिन उद्देश्य प्रस्ताव जो था वो पेश किया गया था। हालांकि वो पास 22 जनवरी 1947 को हुआ था। तो उसी के आगे ये हमें पढ़ना था कि 22 जुलाई, उसके बाद ये सारी चीज़ें हो गई। ठीक है, जो पेश करना था वो सारी चीज़ें हो गई दिसंबर के बाद। फिर अगले साल 47 में 22 जुलाई को क्या हुआ भाई? सबसे पहले तो राष्ट्रध्वज हमने अपनाया था। पिंगली वेंकैया जो थे उन्होंने बनाया था, तो इसका प्रारूप बनाया था। और उस सबसे पहले हमने राष्ट्रध्वज अपनाया था, इस बात को याद रखना। तो 22 जुलाई 1947 को हमने राष्ट्रध्वज अपनाया। ठीक है, उसके बाद इम्पॉर्टेंट बात एक ये है कि एग्जैक्टली जो संवैधानिक सलाहकार थे वो वी.एन. रॉय थे, है ना। इन्होंने संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया था। और इस प्रथम प्रारूप पे बहुत विस्तृत स्तर पर विचार विमर्श करने के लिए अंबेडकर महोदय की अध्यक्षता में एक ड्राफ्ट कमेटी बनाई गई थी, है ना। ड्राफ्ट कमेटी बनाई गई थी। उसका गठन कब किया था? 29 अगस्त 1947 को। तो इस बात को क्लियर कर लेना कि भाई संविधान बनने से पहले जो संविधान का पहला प्रारूप वी.एन. रॉय ने तैयार किया था, उसी प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए विस्तृत स्तर पर, बहुत बड़े स्तर पर एक एक पॉइंट पे उस पर डिस्कशन की, मतलब जिसने काम किया वो अंबेडकर महोदय थे। उन्हीं की अध्यक्षता में ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसका गठन किया गया था। लेकिन कब किया गया था पूछ लेता, तो 29 अगस्त 1947 को। ठीक है, जुलाई अगस्त, ठीक है, जुलाई में हमने राष्ट्रध्वज अपना लिया, फिर अगस्त में ये। ठीक, अब भाई अब इन्होंने अगस्त में इसका गठन हो गया। अब इन्होंने अपनी जो रिपोर्ट थी 48 में दी, मतलब एक साल बाद दी, 21 फरवरी 1948 को दी। और संविधान सभा ने थोड़े बहुत संशोधन किए, उसके बाद इस रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया कि हाँ ऐसा ऐसा संविधान होगा। ठीक है, अब सारी चीज़ें बन गई, सब स्वीकार कर लिया। 26 नवंबर 1949 को संविधान पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो गया। ठीक है, और इसी दिन संविधान को अंगीकृत कर लिया गया, अधिनियमित कर लिया गया और आत्मार्पित कर लिया गया। संविधान को अपनी सहमति प्रदान की सभी। इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने मूल संविधान पर अपना साइन किया। तो संविधान लागू 26 नवंबर 1949 को याद रखेंगे। उस समय 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे और 8 अनुसूचियाँ थीं। ठीक है, अब इस समय 22 से 25 भाग कर दिए, लेकिन अभी भी वही 22 के क्लॉज जोड़ते जोड़ते वो 25 हो गए। लेकिन आप चाहें तो 25 याद कर सकते हैं। उसके बाद अनुसूचियाँ 8 से 12 हो गई। ठीक, और इसमें जो व्यय और सारी चीज़ें कितनी आई थी? 64 लाख रुपए लगभग खर्च हुआ था। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन इसमें समय बीता था। 3 वाचन हुए थे। जो दूसरा वाचन था वो सबसे इम्पोर्टेंट था और सबसे ज़्यादा समय उसी में ही लगा था। 12 अधिवेशन हुए थे और 12 ही समितियाँ ने काम किया था। ठीक है, महत्वपूर्ण समितियों ने। उसके बाद क्या हुआ? ये सारी चीज़ें हो गई। फिर लास्ट में, सबसे लास्ट में 1950 को, 24 जनवरी 1950 को, भाई सबसे लास्ट में क्या होगा? सबसे लास्ट में हम राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान कह के अपनी बात को ख़त्म करेंगे कि अब से हम सब ये संदेश देता है राष्ट्रगीत राष्ट्रगान कि अब हम स्वतंत्र हो चुके हैं और ये हम अपना गा रहे हैं आखिरी बार, उसके बाद हम स्वतंत्र हैं। मतलब एक मिला के देखा जाए 24 जनवरी 1950 को जो सबसे अंतिम था, उस दिन हमने राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत एक साथ गाए। तो इसको ऐसे याद कर लेना। ठीक है, राष्ट्रगीत जो था बंकिम चंद्र चटर्जी जी द्वारा बनाया गया था। राष्ट्रगान आप जानते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर जी। ठीक है, तो इसी दिन मतलब संविधान सभा जो लास्ट वाला था 24 वाला, तो उस दिन क्या हुआ? 284 सदस्यों ने मूल संविधान पर साइन किया, है ना। जनगण मन रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित गाया गया राष्ट्रगान के रूप में, और बंकिम चंद्र चटर्जी वही बात द्वारा लिखित वंदे मातरम का राष्ट्रगीत के रूप में संविधान द्वारा मान्यता दे दी गई। और इसी दिन राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति चुना गया और यही संविधान सभा अंतरिम संसद के रूप में काम करने लगी। जो संविधान सभा थी फाइनली बन गई। अब जो संविधान सभा थी उसको भंग करना था, लेकिन वही जो संविधान सभा थी वही धीरे बाद में अंतरिम सरकार बन गई, संसद के रूप में काम करने लगी, जब तक पूर्ण रूप से भारत को आज़ाद नहीं किया गया। फिर क्या हुआ भैया? 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो गया। और ठीक है, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने झंडा फहराया। ठीक है, और इनको अब भाई राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा? पहला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तो H.G. कानिया थे, इन्होंने इनको शपथ दिलाई। और इसी दिन, जिस दिन 26 जनवरी, सीधी सी बात है, हम संविधान लागू हो गया तो मोहर लगानी पड़ेगी। ठीक है,
तो 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू कर दिया गया। ठीक है, तो वो उस दिन भारत सरकार ने सारनाथ में स्थित अशोक स्तंभ था उसको राजकीय चिन्ह के रूप में स्वीकार कर लिया, एक तरीके से मोहर लगा दी। फिर जो है वो मूल रूप से इंग्लिश में है। संसद का केंद्रीय कक्ष जिसको एनेक्सी भवन कहते हैं वहाँ रखा गया है मूल संविधान। और एक बार संविधान सभा का पुनर्गठन भी हुआ था, वो 31 अक्टूबर 1947 को याद कर लेंगे। इसके प्रथम उपाध्यक्ष थे एच.सी. मुखर्जी। ठीक है, और इसमें कुछ नहीं है। फिर कुछ लोगों ने बातें कही कि कौन क्या है, मतलब संविधान ऐसा है वैसा। लोगों ने कहा, ऑस्टिन ने इस विषय में कहा था कि जो संविधान सभा थी वही कांग्रेस थी और कांग्रेस ही भारत थी। एक तरीके से हम एक तरीके से लोगों को वो भ्रमित करने की कोशिश की, सब कांग्रेस ही बना रहे हैं, सब कांग्रेस के ही लोग भरे हुए हैं। तो हम लोग ये कर ली थी बात कि ऑस्टिन ने बोला था कि संविधान सभा ही कांग्रेस थी और कांग्रेस ही भारत है ना। उसके बाद अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है समितियां, है ना। इम्पॉर्टेंट है कि कौन सी समिति किससे संबंधित थी, है ना, या क्या कौन इसके अध्यक्ष थे, तो ये इम्पॉर्टेंट है। समितियां हेडिंग डालेंगे। हमारा तीसरा टॉपिक है समितियां। ठीक है, तो भैया नियम, रियासत और संचालन। नियम ऐसे लिख लेना, रियासत को नियम द्वारा संचालित किया जाता है ना। तो कौन करता है? राजा करता है। राजा मतलब राजेंद्र प्रसाद, है ना। रियासत को नियम द्वारा, कोई भी रियासत होगी भाई उसके लिए नियम होंगे और उन नियमों का संचालन किया जाएगा, तो वो कौन करेगा? राजा करेगा। तो राजा से राजेंद्र प्रसाद, तो नियम, रियासत, संचालन। ठीक है, तो ये 3 समितियों के अध्यक्ष जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट, जितना संघ से रिलेटेड चीज़ें हैं, आप सभी ये सब जानते हैं कि संघ से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं आपकी, एक सेकंड, संघ से रिलेटेड आपकी जितनी भी चीज़ें हैं वो राजेंद्र प्रसाद थे, क्योंकि यही केंद्र में एक तरीके से पूरे संघ को लेकर चलते थे, एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। तो संघ से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें, जैसे संघ समिति, संघ संविधान और प्रस्तावना। ठीक है, एक ही अलग से याद कर लेना कि संघ समिति, संघ के साथ राज्य जुड़ जाएगा तो पटेल हो जाएंगे, याद रखना। केवल संघ की बात हो रही है, संघ समिति, संघ संविधान और प्रस्तावना ये नेहरू जी हैं। उसके बाद संघ के साथ जैसे ही राज्य जुड़ेगा तो भाई सरदार पटेल ने इस पे काम किया था, है ना। जम्मू कश्मीर, हैदराबाद, ये संघ राज्य जितने वो थे, उन सबको किसने बुलाया था? पटेल ने। भाई संघ राज्य संबंध और प्रांतीय, है ना, और मूल अधिकार और अल्पसंख्यक, है ना, याद रखेंगे भाई। जो संघ राज्य क्षेत्र होंगे, है ना, उसमें कुछ प्रांत होंगे, उन प्रांतों में लोगों के मूल अधिकार और अल्पसंख्यक से संबंधित जितने भी ये समितियां थी वो सब किससे रिलेटेड थी? सरदार पटेल। ठीक है, याद रखेंगे। संघ राज्य संबंध, चाहे वो प्रांतीय समिति हो, चाहे मूल अधिकार और अल्पसंख्यक की समिति हो ना, तो उसके लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल हो गए। नेक्स्ट, इसी में एक पूछता है कि मूल अधिकार और अल्पसंख्यक की एक उप समिति बनाई गई थी, है ना, एक उप समिति बनाई गई थी। तो इन उप समितियों के अलग अलग, मूल अधिकारों के उप समिति के अध्यक्ष थे कृपलानी और अल्पसंख्यक के थे मुखर्जी। ठीक है, मुखर्जी जो थे वो अल्पसंख्यक के थे, याद रख लेंगे। फिर कार्य का संचालन मुंशी जी करेंगे, तो कार्य संचालन समिति मुंशी जी, याद रख लेना। कार्य का संचालन मुंशी, वो जो मुंशी होते हैं वही करते हैं कार्य का संचालन, ऐसे याद कर लेंगे। झंडा तदर्थ झंडा समिति। ठीक है, तदर्थ समिति आपकी जेवी कृपलानी, झंडा समिति आपकी जेवी, लेकिन तदर्थ जुड़ जाएगा तो तदर्थ झंडा समिति आपकी राजेंद्र प्रसाद है। वहीं प्रारूप समिति आपको पता है अम्बेडकर सर हैं। और प्रारूप समिति में इम्पॉर्टेंट जो है, ये इम्पॉर्टेंट समितियाँ बस इतनी हैं। ठीक है, और झंडा आपका जो समिति है वो जेवी कृपलानी लिख लीजिएगा, मैंने यहाँ लिखा नहीं है, वो लिख लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं प्रारूप समिति पर। तो भैया प्रारूप समिति आपको पता था 29 अगस्त को इसका गठन हुआ था 1947 को, और 21 फरवरी को इसने अपनी रिपोर्ट दी थी। कुल सदस्य 7 थे, एक अध्यक्ष को मिला के 7 हो जाएंगे। अब इसमें कौन कौन थे देखो भैया, सबसे पहले तो अंबेडकर सर थे, अध्यक्ष थे चूँकि ये। उसके बाद कृष्ण स्वामी अय्यर थे, गोपाल स्वामी अयंगर थे। कृष्ण स्वामी अय्यर और अयंगर दोनों थे। फिर के.एम. मुंशी कांग्रेस की तरफ से थे। ठीक है, कार्य का संचालन भी के.एम. मुंशी करते हैं, कार्य संचालन समिति। ठीक, और कांग्रेस की तरफ से के.एम. मुंशी जी थे। नेक्स्ट, मुस्लिम लीग की तरफ से कौन था? मोहम्मद सादुल्ला थे मुस्लिम लीग की तरफ से। 2 लोग थे जिनकी मृत्यु हो गई थी, एक तो बी.एल. मित्रा,
इन्होंने त्यागपत्र दे दिया था। मित्र की जगह ये आए थे, ठीक है। मित्र की जगह कौन आए थे? माधवराव। मित्रा ने त्यागपत्र दे दिया था, उनकी जगह माधवराव आ गए थे। और खेतान की मृत्यु हो गई थी, डीपी खेतान थी, उनकी मृत्यु हो गई थी। खेतान की जगह कृष्णमचारी आ गए थे, कृष्णमचारी, इस बात को याद रखेंगे। इनकी जगह ये आ गए और इनकी जगह ये आ गए, ठीक, याद रखेंगे। और निम्नलिखित लोग इनके सदस्य नहीं थे। जवाहरलाल नेहरू, अब सीधी सी बात है, ये 8 याद कर लीजिएगा, फिर इसका मतलब ही नहीं है। उसके बाद अंतरिम सरकार, चूँकि जब संविधान सभा बन गई है ना, और भारत अभी आज़ाद होने में बचा हुआ था, देखिए अभी भी अध्यक्ष वायसराय थे, तब तक अंतरिम सरकार के रूप में जो संविधान सभा थी उसी ने ही काम किया। तो अंतरिम सरकार का थोड़ा सा देख लेंगे गठन। 2 सितंबर 1946 को हो गया था, अंतरिम सरकार काम करने लगी थी। इसके अध्यक्ष वायसराय थे, उपाध्यक्ष जो कि केंद्र पे कौन थे? नेहरू जी, ठीक है। ये उस समय उपाध्यक्ष और उपसभापति थे। ये प्रधानमंत्री भी थे उस समय, है ना, अंतरिम सरकार के, और विदेश मामले भी ये देखते थे। गृह मंत्री कौन थे? वल्लभ भाई पटेल थे, ठीक है। और स्वतंत्र भारत की भी बात करेंगे तब भी वल्लभ भाई पटेल ही गृह मंत्री थे। उसके बाद रक्षा मंत्री बलदेव सिंह थे, ठीक है। शिक्षा मंत्री राजगोपालाचारी थे, लेकिन स्वतंत्र भारत के अबुल कलाम आजाद। ये तो अंतरिम सरकार है ना, 1947 के बाद जब हमारी स्थायी सरकार बन गई, तब जो स्वतंत्र भारत कह रही हूँ ना, ये स्वतंत्र भारत मतलब 1947 के बाद वाली बात की बातें हैं, ठीक है। तो ठीक है, गृह मंत्री वल्लभ भाई पटेल, स्वतंत्र भारत के बाद भी यही थे। रक्षा मंत्री भी बलदेव सिंह थे अंतरिम के, ठीक है। जो स्वतंत्र भारत के ना, वो मैंने साइड से लिख रखे हैं। शिक्षा मंत्री वैसे अभी अंतरिम सरकार के देख लेते हैं, राजगोपालाचारी थे, ठीक है। और स्वतंत्र भारत के अबुल कलाम आज़ाद हो गए थे। रेल मंत्री आसफ अली थे, बाद में कौन हो गए थे स्वतंत्र भारत के? जॉन मथाई। उद्योग मंत्री जॉन मथाई थे, है ना। और खाद्य एवं कृषि मंत्री राजेंद्र प्रसाद थे, बाद में भी ये सेम रहे। श्रम जो मंत्री थे जगजीवन राम, ये भी सेम रहे। वित्त मंत्री अंतरिम में लियाकत अली थे, लेकिन स्वतंत्र भारत के बाद सन्मुख चेट्टी बन गए, है ना। और विधि मंत्री JN मंडल थे, ठीक है। और बाद में कौन बन गए? अंबेडकर। स्वतंत्र भारत के कहते हैं ना, स्वतंत्र भारत के विधि मंत्री तो अंबेडकर थे, लेकिन अंतरिम सरकार में कौन थे? जोनाथन मतलब JN मंडल। और स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत की बात हो रही है, अमृता कौर। और वाणिज्य मंत्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ठीक है। ये स्वतंत्र भारत की बात है, 1947, ठीक है। इसको लिख लेंगे। उसके बाद जो लोग अंतरिम सरकार में मंत्री नहीं थे, वो एक तो आपके यही सब राधा कृष्णन, अम्बेडकर, ये बोल गए, सब स्वतंत्रता के बाद मतलब स्वतंत्र भारत के ये थे। यहाँ लिखा भी है अम्बेडकर स्वतंत्र भारत के पहले विधि मंत्री थे, तो वो लिख लेंगे। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, ये अपना लिख लेंगे और बहुत अच्छे से नोट्स बनाएंगे। आज आपका ये दूसरा टॉपिक भी यहाँ ख़त्म हो गया है, तो लगभग हमने 3 टॉपिक ख़त्म कर लिए हैं। भारत का संवैधानिक विकास, फिर संविधान सभा और संविधान निर्माण, उसके बाद संविधान की समितियाँ। ये 3 टॉपिक लगभग हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। आशा करते हैं आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, और चीज़ें समझ में आई होंगी तो सिर्फ एक ही आपसे रिक्वेस्ट होती है कि आप चैनल को ढेर सारा प्यार दें, लाइक करें चैनल को, ठीक है। और अपनी जो समस्याएं हो वो कमेंट्स में लिख दें, और बाकी चैनल से जुड़े रहें, खूब चैनल को शेयर करें। थैंक यू सो मच। ऐसे ही आप जीवन में सभी अच्छा करें, आप जीवन में सब अच्छा करेंगे, आशा भी है मुझे, ठीक है। तो इसी के साथ हम अपनी वीडियो ख़त्म करते हैं। बाकी आप लोग अच्छे से नोट्स बनाएं, क्योंकि नोट्स बनाना ही चयन की प्रथम प्राथमिकता है। जिस दिन नोट्स हो जाएंगे उसके बाद चीज़ें आप फिर खुद करने लग जाएंगे, ठीक है। चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच, हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।